हेलो 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 मास्टर आ जाओगे एकदम नहा धो के। तुम लोग कैसे हो? जल्दी से बताओ। हाउस द जोश? क्या हाल चाल भाई? क्या हाल चाल? क्या हाल चाल? क्या हाल चाल? क्या हाल चाल? नमस्कार 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 नमस्कार। हम्म। सो नमस्कार 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 जनता, नमस्कार सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से देश के सबसे ज्यादा प्यार पाने वाले एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बौरासी और कैसे हैं सभी? कैसे हैं सभी? कैसे हैं सभी? जल्दी से बता दो। जल्दी से बता दो। एक बार सारे चैट सेक्शन में लिख डालो, अगर सब कुछ बढ़िया है एटीपी वगैरह लिख डालो। बताओ बताओ बताओ। क्या हाल चाल भाई? क्या हाल चाल? क्या हाल चाल? क्या हाल चाल? क्या हाल चाल? बहुत शानदार सर जी, बहुत शानदार। हेलो सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। तो आज का जो सेशन है ना, आज का जो सेशन है उसमें लेक्चर नंबर 2 हम कवर करने वाले हैं बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, और इसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, इजी सा चैप्टर है, टेंशन नहीं लेना, लेकिन हमारे 10th पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बढ़िया सा कोई रिकैप ले लेते हैं। हाँ, वही कहता है ये ओ स्पैमर आवारा, सर जी मेरा बैकलॉग बन गया। ओ बेटा कर लेना कंप्लीट तुम, उसको सबसे पहले ही कर लेना। चलो, तो आज का जो सेशन से पहले हम लास्ट टाइम हमने एक सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन मतलब एक परिचय के बारे में हमने थोड़ी बहुत चर्चा करी थी। परिचय में क्या था? परिचय में हमने एक सिंपल सी डेफिनेशन के बारे में बात करी थी, वो था परमाणु। मैंने तुम लोगों से ये बोला था कि डीपीपी को कल मत लगाना क्योंकि उसमें कई सारे क्वेश्चंस थोड़े से बाहर के थे। परमाणु के बारे में मैंने एक चीज बताई थी। क्या बताया था बिटुआ? कि भैया ये सूक्ष्मतम, सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। ठीक है, सूक्ष्मतम कण होता है, सूक्ष्मतम कण होता है जो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। जो स्वतंत्र, स्वतंत्र मतलब फ्री, इंडिपेंडेंट, है ना, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, अवस्था में नहीं रह सकता, नहीं रह सकता है ना। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन अकेला नहीं रह सकता, वो या तो हाइड्रोजन जैसा देखेगा या ऑक्सीजन जैसे या अन्य कोई परमाणु देखेगा और उसके साथ कंबाइन होना चाहेगा, उसके साथ मिलना चाहेगा। सेम चीज की अगर मैं बात कर लूं, है ना, इसके अपवाद भी मैंने बताया था। कोई अपवाद चैट सेक्शन में लिखेगा। अपवाद था सर अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस जो होती है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकती है, उसके परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। तो इसका अपवाद था क्या? अक्रिय गैस। क्या था? अक्रिय गैस, अगर तुम लोगों को याद हो। फिर परमाणु के से रिलेटेड मैंने कुछ चीज बताई थी कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। नाभिक के अंदर लोग रहने वाले को हम न्यूक्लियन कहा करते हैं। यही सारी चीजों के अपन ने अच्छे से डिस्कस करा था। इसके बाद हमने चर्चा करी थी किसके बारे में? अणु के बारे में। किसके बारे में? एक अणु के बारे में। एक सिंपल सी डेफिनेशन के बारे में बात करी थी। तो अणु क्या हुआ करता था? अणु का मतलब था सर, अणु का मतलब था कि भैया वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। वह सूक्ष्मतम कण, क्या लिखोगे? वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, रह सकता है। तो भैया जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसी को हम बोला करते थे क्या? बेसिकली अणु। क्या बोला करते थे? अणु। याद है? पक्का हो जाएगा? ठीक है, बढ़िया सर, है ना। इसके कई सारे एग्जाम्पल बताए थे, जैसे O2 H2, मतलब परमाणु मिलकर अणुओं का निर्माण करा करते थे। बहुत बढ़िया। हाँ, इसके एग्जाम्पल्स भी मैंने बताए थे कि अक्रिय गैस में हम बोल सकते हैं क्या? क्या लिख रहे हैं? अच्छा, एक बोल रहा है मेरे को 118 के 118 तत्व याद है। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो अणु में मैंने बताया था कि परमाणु मिलकर ही अणुओं का निर्माण करा करते थे। इसी पर अपनी थोड़ी बहुत कहानी चली थी, जिसके बारे में अपन ने बहुत अच्छे से चर्चा करी थी। ठीक है, पक्का बिटुआ लोग? इजी है? सर इजी है सर। ठीक है, इजी है सर, बहुत बढ़िया। अब आज हम क्या करने वाले हैं सर? आज का बता दो थोड़ा बहुत। ठीक है, आज का बता दो। तो सबसे पहले तो सारे थम्स अप कर दो। कोई दिक्कत परेशानी है क्या? तो मैं थोड़े डाउट्स भी देख लेता हूँ साथ में।
सर हैप्पी न्यू रहा नहीं लिखा है सर, वीडियो कॉल अमन रजा लिख रहे हैं सर, वीडियो कॉल ओके सर, वीडियो कॉल नहीं आती, हाँ नहीं आई थी, ठीक है आज अपन ट्राई कर लेंगे एक बार वीडियो कॉल का भी, ठीक है ओके, बढ़िया तरीके से कर लेते हैं। सब सॉर्टेड है, थम्स अप कर दो, पोला कर दो, पोला थम्स अप कर दो, थम्स अप। हम्म अच्छा, शो रिजल्ट्स पे चलते हैं। के पोल अब वर्क नहीं कर रहा और तुम करवा दोगे क्या, ओ इतना अच्छा रिजल्ट आया, मतलब इतने परसेंट बच्चों का बैकलॉग होगा या स्पैमर्स होंगे, इस तरीके की चीजें होती है ना। समझ गया मास्टर, ठीक है आ जाओ। आज के टॉपिक्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, थोड़ी सी हम चर्चा करने वाले हैं रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में। किसके बारे में, रासायनिक संयोजन, संयोजन के नियम के बारे में। अच्छा बेटा एक बात और सुन लो, है ना, इसके तो कई सारे नियम होते हैं और 10th तो 11th के अंदर हम सब लगभग 5 से 6 नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। कितने के बारे में चर्चा करेंगे, 11th में जाके 5 से 6 नियम के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन पता है आज 9th के अंदर मैं तुम्हें 2 नियम पढ़ा दूंगा 11th के लेवल के। 9th के अंदर मैं कितने पढ़ा दूंगा, 2। 11th के लेवल पर मतलब अच्छे डीप लेवल पर पढ़ेंगे। बाकी स्कूल में तो डेफिनेशंस आनी है ना, स्कूल्स में तो क्या आनी है, डेफिनेशन आनी है, हलवा चीजें आनी है, लेकिन मैं तुम लोगों को एक अच्छे लेवल पर सारी चीजें करवाऊंगा, ठीक है। ओ मास्टर आई लव यू बेटा रे, ए बहुत बढ़िया, ठीक है। चल अब पता है क्या है, अब मुद्दा क्या है ना, इसमें 2 नियम आते हैं। कौन कौन से 2 नियम आते हैं, ध्यान से सुन लो। पहला होता है हमारा, उसका नाम है ना, पहला जो होता है, ठीक है, उसका नाम है, ठीक है। इसके अंदर कितने नियम है, बेसिकली 2 नियम है, ठीक है। पहला जो है बेटा, जिसका नाम है, पहला जो नेम है, उसका नाम जो है, उसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसका, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम को अपन पढ़ेंगे, है ना, जो लेवोजियर साहब ने दिया था, है ना, एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर ने दिया था, ठीक है। उन साइंटिस्ट की बात करेंगे थोड़ा बहुत, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और एक बात और सुन लो, तुम्हारा मास्टर ये भी बताएगा कि ये नियम कहां पर फॉलो नहीं होता, ये नियम कहां पर फॉलो नहीं होता, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं तुम्हारे स्कूल में, है ना, एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। ऐसा लिख रहा है बच्चे की, पंकज सर ऐसा लिख रहे हैं कि जब 16 साल के हो, वाह रे बेटू वाह, हाँ, चल। सर आप मेरा रिप्लाई नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते हैं बेटा, लिख रहे हैं, ध्यान से सुनो। चलो चैट्स ऑफ कैसे होगी भैया, भाइयों हो जा रहे, पोल चल जा रे, पोल चल जा। पोल में क्या हो जाता है, बड़ा घुमा घुमा रहता है। तो हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हो सकती है शायद चैट बंद, अब हो जाएगी। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बाद हम बात करेंगे स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात, स्थिर अनुपात का नियम मतलब, है ना, जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है ना, जो स्थिर अनुपात का नियम है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, उसके बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, ठीक है। पक्का, टेंशन की आवश्यकता है क्या, नहीं, इसके बारे में अपन चलो अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सर नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब चलो ध्यान से सुनो, मैं तुम लोगों के सामने कुछ पिक्चर रखता हूँ। यार तुमने कोयले को कभी जलते हुए देखा है क्या, जल्दी से बताओ, कोयले को जलते हुए देखा है क्या तुमने, कोयला। तो एक एक्टिविटी मैं तुम लोगों के सामने रख रहा हूं, ठीक है, कि क्या कोयले को, आज पोल भी तुम्हारे साथ है भैया, आज पोल भी तुम लोगों के साथ है, बोल रहा है कि अब तो मैं तो चलूंगा ही नहीं, आज तो पोल भी तुम लोगों के साथ है कि मैं तुम लोगों के साथ चलूंगा ही नहीं, ऐसा है। देख लो भाई साहब, मतलब चीजें ही नहीं चल रही है, चैट्स को ऑफ करा फिर लो, इस तरीके से ही हो रहा है, इस तरीके से ही हो रहा है।
अलग ही चल रहा है पोल साहब का। बोलते हैं मास्टर तुम पैसा नहीं दिए हैं, ये दे रहे हैं बच्चे। हाँ, बच्चों को बात करना है, बस बच्चों को लव स्टोरी बनाना है, लव स्टोरी बनाना है। तो हम मास्टर, हम तो चटवा चलते रहेगा। बढ़िया चल रहा है, ठीक है, बढ़िया चल रहा है, बस यही चलेगा मास्टर। चैट तो हम ऑफ करेंगे नहीं, आज तो भैया प्यार के परिंदों का दिन है। चलो बेवकूफ पोला से चैट ही बंद नहीं हो रही है, बड़ा दिक्कत, बड़ा घबराहट हो रहा है। आइए हम जलने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अभिक्रिया मतलब रासायनिक परिवर्तन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पहली बात, लकड़ी का कोयला जलाने पर अंत में राख छोड़ता है। तुमने देखा है, लकड़ी के कोयले को हम जलाते हैं। पहली बात तो द्रव्य का संरक्षण का नियम क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो ये बताओ, लकड़ी का जो कोयला है, शुरू में मान लो इसका जो वजन था वो लगभग 5 केजी था। कितना केजी था? 5 केजी। 5 केजी कोयला तुम लोगों ने जलाया। 5 केजी था क्या बेटा? कोयला था सर। क्या था? कोयला था। अब इसको तुम लोगों ने जलाया, ये लकड़ी थी, है ना? 5 केजी की तुम्हारे पास लकड़ी थी। लकड़ी समझते हो तुम लोग, है ना? 5 केजी की लकड़ी थी, वुड है, लकड़ी है। तो इस 5 केजी की लकड़ी को तुम लोगों ने जलाया। थोड़ी देर बाद जब जल गई तो बची कितनी भैया? मान लो इसकी राख जो बची, राख मतलब समझते हो, ऐश, है ना? राख, जो राख बची वो लगभग 500 ग्राम थी। कितनी ग्राम थी? 500 ग्राम। पहले 5 केजी थी, मतलब 5000 ग्राम थी, है ना? या 1 केजी राख बची। कितनी केजी राख बची? मैंने बोल देता हूँ, 1 केजी राख बची। कितनी केजी? 1 केजी। बताओ क्या 4 केजी द्रव्यमान नष्ट हो गया क्या? क्या 4 केजी द्रव्यमान नष्ट हो गया क्या? बताओ, क्या वो 4 केजी द्रव्यमान नष्ट हो गया? वो लकड़ी का कोयला कहां गया? वो लकड़ी का कोयला कहां गया? बताओ। हमने लकड़ी का कोयला जलाने पर अंत में राख छोड़ता है। बताओ, 5 केजी में से 4 केजी चला गया क्या? यश मिश्रा लिख रहा है, थैंक यू सो मच बेटा। बताओ। यार मतलब यार, मैं तुम लोगों को एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ यार। मतलब यार, मतलब एक चीज बताऊं, ठीक है? अरे हो गई रे, चैट डिसेबल हो गई, बहुत बढ़िया यार। सच में यार, ये फीचर देकर, अभी भले ये फीचर वर्क नहीं कर रहा था। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच अलक पांडे सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फिजिक्स वाला टेक टीम, थैंक यू सो मच ये टेक्नोलॉजी, थैंक यू सो मच यार। मतलब यार, ये चैट ऑप्शन बंद करना है ना, ये सबसे बेस्ट चीज होती है। अब एक लड़की है ना, वो अपने में एक लड़के से स्पैमिंग में बात करे, मे बी इट मे बी स्पैमर, है ना? वो स्पैमर ही होगा, ठीक है? अभी वो लिख रही सर आई एम रिच, ठीक है? उसने लिखा, इससे पहले उसने क्या लिखा था मालूम? उसने ये लिखा था कि मुझे पूरी दुनिया नहीं समझ पाई, तुम क्या समझोगे? और ये कोई है ना 15 20 25 25 साल की कोई बच्ची नहीं बोल रही है, कोई 20 साल का इंसान नहीं बोल रहा, ये कोई 50 60 साल का इंसान नहीं बोल रहा। ये कौन बोल रहा है? 9th क्लास में 13 14 साल की एक बच्ची, जो मुझे पूरी दुनिया नहीं समझ पाई, तो तुम क्या समझोगे स्पैमर बाबू? अरे स्पैमरिया, हाँ, अरे तुम मत सोचिए, हाँ, अरे 200 400 लोग हमको और देख रहे हैं, हाँ, 4 5 हजार बच्चे हमको देख रहे हैं, बढ़िया तरीके से बढ़िया स्पैमिंग करिए, इनका थोड़ा ध्यान भटकाएं। मतलब यार तुम लोग, ए बेटा, बिटुआ, हाँ, 14 साल में ही है आप। कितने साल के हैं? 13 14 साल के ही हैं आप, ठीक है? पूरी दुनिया नहीं समझ पाएगी, तुम क्या समझोगे? वाह रे वाह, अलग ही ढोलक बजा हुआ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं बढ़िया तरीके से। तो अब अगर मैं बात करूं एक चीज, ठीक है, एक चीज के बारे में हम चर्चा करें, तो वो 4 केजी कहाँ गया? क्या द्रव्यमान नष्ट हो गया, है ना? लकड़ी का कोयला कहाँ गया? एक क्वेश्चन तुम्हारे मन में आना चाहिए, क्या द्रव्यमान या द्रव्यमान या फिर बोल सकते हो द्रव्य नष्ट हो गया? नष्ट हो गया क्या? पहले 5 केजी था, हो गया। पहले 5 केजी था, अब बचा ही नहीं सर, कहाँ गया? क्या वो नष्ट हो गया क्या? नहीं हुआ। मान लो तुम्हारे पास 5 ग्राम का एक कागज का टुकड़ा है, तुमने उसको जलाया, बाद में उसने राख छोड़ी मुश्किल से आधा ग्राम की। 5 ग्राम का कागज का टुकड़ा था, उसको तुमने जलाया और बची आधी ग्राम राख बची। बाकी सर 4.5 ग्राम कहाँ गया? क्या वो नष्ट हो गया? कागज तो नष्ट हो गया, लेकिन उसका द्रव्यमान या द्रव्य नष्ट नहीं हुआ। अब ये चीज बहुत अच्छे से समझने की बात है।
जब हम किसी चीज को जलाते हैं या फिर कोई भी रासायनिक परिवर्तन होता है जहां एक नई चीज का निर्माण होता है, कोई भी रासायनिक परिवर्तन होता है, उसमें द्रव्य का ना ही तो विनाश होता है और ना ही निर्माण होता है, ना ही बनता है और ना ही निर्माण होता है, मतलब नष्ट होता है और ना ही निर्माण होता है। उसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। मतलब तुमने 5 kg लकड़ी का कोयला जलाया ना, तो भले 1 kg राख बची हो, लेकिन जो 4 किलोग्राम था ना, उसने उस द्रव्य ने अपना रूपांतरण कर लिया, अपने रूप का रूपांतरण कर लिया, अपने आप का फॉर्म चेंज कर लिया। वो हवा के रूप, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उड़ गया। किसके रूप में उड़ गया? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उड़ गया। कागज जलाया, कार्बन डाइऑक्साइड वो बन गया और उड़ गया। तो वो नष्ट नहीं हुआ, वो नष्ट नहीं हुआ, उसने अपनी अवस्था परिवर्तन कर लिया, वो अपने आप को रूपांतरित कर लिया। समझ रहे हो? वो 4.5 kg कहाँ गया होगा कोयला ना, जो लकड़ी का कोयला हुआ वो उसने अपना रूपांतरण कर लिया अपने आप का। समझ रहे हो? वो चीज तुम लोगों को थोड़ा सा समझने की बात है। तो द्रव्य को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, याद रखना। द्रव्य को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। उसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का क्या कहलाता है? नियम कहलाता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। द्रव्य को ना ही उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसका एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? रूपांतरण होता है। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। मतलब सर इसको किसने दिया था? इसको एंटोनी लेवोजियर ने दिया होगा, लेवोजियर ने दिया था, तो मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं। इनको किसने दिया था सर? सर इसको दिया था एंटोनी लेवोजियर, या लेवोजिए बोल देना, है ना, लेवोजियर, लेवोजियर, ठीक है, या लेवोजिए भी बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे पास मान लो कागज का टुकड़ा, तुमने कागज के टुकड़े को जलाया, हाँ सर जला गया, क्या द्रव्य नष्ट हो गया? नहीं। वो 10 ग्राम कागज का टुकड़ा था, उसमें से 1 ग्राम राख बची और बाकी 9 ग्राम वो अपने आप को रूपांतरित कर लिया, वो कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, कुछ चीज बना ली उसने, वो नष्ट नहीं हुआ है। तो द्रव्य को ना ही नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता, उसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक कागज का टुकड़ा भी लिया होगा ना, अगर मैं इस कागज का टुकड़ा ही लिया होगा या लकड़ी का कोयला ही लिया होगा, तो जो कोयला था, है ना, जो लकड़ी का कोयला था, उस लकड़ी के कोयले में अगर मैं बात करूं, लकड़ी के कोयला में जब हमने इसको जलाया, लकड़ी का कोयला जो था, इसको जब हमने जलाया तो क्या हुआ होगा सर? उसमें यह हुआ होगा कि सर जो 500 ग्राम, जो 5 kg था शुरू में, तो मान लो 1 किलोग्राम राख बची, 1 kg राख बची, तो क्या 4, अगर हम बात करें 1 kg राख बची, ये 5 kg था, तो बाकी 4 kg कहाँ गया? 4 kg ने अपना क्या कर लिया? रूपांतरण कर लिया। क्या कर लिया बेटा? रूपांतरण कर लिया। रूपांतरण हो भी सकता है वो किस चला गया होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया हो, CO2 में बदल गया हो, इस तरीके से। वो नष्ट नहीं हुआ है, वो तो उड़ गया। वो तो क्या हो गया? उड़ गया, अपने आप का रूपांतरण कर लिया। इसी को बोला करते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, क्लियर है? पक्का? मैं चैट्स को ऑन कर दूं? ठीक है, डाउट्स देख लो तुम लोग। सर 18 अगस्त से मैं परीक्षा है। हाँ तो बेटा अपन ने करा तो है सब चीज। रूपांतरण कैसे कह सकते हैं? मतलब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना। सर यहाँ पर द्रव्य होगा या द्रव्यमान, जो तुम्हें लिखना हो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, द्रव्यमान की बात चल रही है। सर रूपांतरण एन क्या होता है? रूपांतरण का मतलब होता है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं, अभी नाग पंचमी आई थी, है ना ठीक है, मजाक कर रहा हूँ यार, ठीक है। हाँ सर जी रोस्ट कर रहा है। तुम्हें पता है नाग पंचमी के दिन आकाश भाई ने क्लास क्यों नहीं ली थी? क्या हुई थी? आकाश भाई ने क्लास क्यों नहीं हुई थी? बहुत बढ़िया। मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू। बहुत बढ़िया। सर नोट्स कब कब रिवीजन करना है? बेटा हमेशा रिवीजन करना है। आज की क्लास देख रहे हो तो कल की लेक्चर्स खत्म करके आया करो। सर डीपीपी कैसे ओपन करें? डीपीपी ओपन करने के लिए आपके पास दिया होगा बेटा, है ना, उसी में डीपीपी का सेक्शन है, वहां चले जाओ। सर समझ नहीं आया, क्यों नहीं आया? सर वीडियो कॉल प्लीज करते हैं। सर अच्छे से पढ़ने के लिए क्या करें? रोज रोज ट्राई करो, है ना, मेहनत करने का। हाउ आर यू सर? आई एम गुड, मैं बहुत बढ़िया हूँ।
चलो एक और एक्टिविटी को मैं तुम लोगों को समझने का प्रयास करता हूँ, है ना। एक अपन क्रियाकलाप करते हैं, क्या कहलाते हैं, क्रियाकलाप करते हैं। एक एक्टिविटी अपन करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, ध्यान से सुनो। अब देखो, मान लो सर कोई, अच्छा यहाँ पर तो चलो आपने बोला कि वो 4.5 किलोग्राम उड़ गया, अगर वो सर उड़ता नहीं तो क्या वजन उतना की उतना ही रहता? बिल्कुल उतना की उतना रहता है। मैं तुम लोगों को बताता हूँ कैसे। ये बोलता है, देखो ध्यान से सुनो, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है ना, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है ना, तो उसके अंदर दो चीज होती है। एक होता है हमारा अभिकारक, क्या होता है, अभिकारक। अभिकारक का मतलब क्या होता है? अभिकारक का मतलब होता है, क्या होता है, ध्यान से सुनो। अभिकारक का मतलब होता है, अभिकारक का मतलब होता है रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक परिवर्तन, जिसको हमने बोला था जिसमें एक नई चीज का निर्माण होता है ना, रासायनिक परिवर्तन, या अब इसको मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं बड़ी तरीके से, या रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया में भाग लेने वाला, भाग लेने वाला, भाग लेने वाला पदार्थ, भाग लेने वाला यौगिक या फिर बोल सकते हो पदार्थ, इसको हम क्या बोला करते हैं, अभिकारक बोला करते हैं। बहुत शानदार, ठीक है। तो ये बताता है कि जो हमारा अभिकारक का जो द्रव्यमान है, अभिकारक का जो द्रव्यमान है ना, बहुत बढ़िया, द्रव्यमान है, मैंने इसकी डेफिनेशन बता दी, इस अभिकारक की डेफिनेशन बता दी। तो जो अभिकारक का द्रव्यमान है वो जो बन रहा है ना उत्पाद, बराबर होना चाहिए किसके, उत्पाद के द्रव्यमान के, किसके, उत्पाद के द्रव्यमान के। उत्पाद क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया। उत्पाद क्या होता है भैया, उत्पाद का मतलब होता है सर रासायनिक अभिक्रिया, है ना। उत्पाद क्या होता है सर, उत्पाद का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया, या रासायनिक परिवर्तन में, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन में बनने वाला, बनने वाला नया पदार्थ, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ बनता है, जो नई चीज बनती है उसको हम बोलते हैं उत्पाद। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर साथ साथ मिलकर क्या बनाता था, जल बनाता था, तो जल एक नई चीज हो गई तो वो उत्पाद है, जल एक नई चीज हो गई, उत्पाद है। लोहे में जंग लगना, जंग एक नई चीज हो गई, उत्पाद है ना। अभिकारक क्या हो जाएगा, जैसे जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिले तो भाई पानी बना, है ना। जंग के लिए क्या हो जाएगा भाई, जंग के लिए लोहा और पानी हो गया, ऑक्सीजन हो गई, है ना। ये सारी चीजें हो जाती, बहुत बढ़िया। तो ये उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होती है, किसके द्रव्यमान के बराबर होता है, उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर ये चीज हो रही है, इसी को हम बोला करते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो अभिकारक का द्रव्यमान बराबर होता है उत्पाद के द्रव्यमान के, अभिकारक का द्रव्यमान हमेशा और हमेशा बराबर होता है किसके, उत्पाद के द्रव्यमान के, किसके, उत्पाद के द्रव्यमान के। चीजें क्लियर है, चीजें सॉर्टेड है, चीजें सॉर्टेड है, बोलो चीजें सॉर्टेड है, बोलो हाँ सर, इजी है सर, समझ गया सर, है ना, चीजें सॉर्टेड है सर, समझ गया सर, समझ गया सर। जैसे मैं तुम लोगों को एक छोटा सा चीज बताता हूँ सर, वहां पर तो मान लो कार्बन ने ऑक्सीजन, देखो कोई चीज को हम जला रहे होंगे, है ना, वहां पर क्या हुआ होगा, कार्बन को हम जला रहे थे, तो मान लो 4.5 किलोग्राम कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, तो वहां पर कार्बन और ऑक्सीजन अभिकारक थे, क्योंकि उन दोनों को भाई चीज हुई, और उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया, तो कार्बन ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होगा वो बराबर होगा कार्बन डाइऑक्साइड के द्रव्यमान, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या थी भैया, एक नया पदार्थ था, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को एक प्रोसीजर बता रहा हूँ, एक एक्टिविटी ले रहा हूं, इसके लिए हमें आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए। तो एक क्रियाकलाप अपन कर रहे हैं, सुनो क्रियाकलाप कर रहे हैं, तो उस क्रियाकलाप के बारे में अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, उस क्रियाकलाप के बारे में तुम लोगों को बताऊं, ये क्रियाकलाप होता है, इस क्रियाकलाप के बारे में अगर मैं बताऊं, क्रियाकलाप के बारे में अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, ठीक है, एक एक्टिविटी हम करते हैं बहुत प्यारे तरीके से, है ना, मैं जैसे तुम लोगों को बताऊंगा, ठीक है, हमारे पास है वैसे वो सारी चीज़ें, ठीक है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं, हम कर सकते हैं वो एक्सपेरिमेंट, क्यों ना कर लिया जाए सर, हाँ कर लिया जाए, क्या बोलते हो, कर ले क्या, हाँ चलो ध्यान से सुनो, चलो आओ कर लेते हैं, है ना, आओ कर लेते हैं।
ठीक है, हाँ भाई आ जाओ कर लेते हैं। तो भाई इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अरे यार ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसको इसको इस पानी को फेंकवा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ये पानी फेंक देंगे क्या, वो पानी फेंकवा देना, नहीं भाई नॉर्मल नहीं, खाली लाना है इसको, हाँ हाँ बस। तो इसमें हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं, बहुत प्यारी सी एक्टिविटी है ना। इस क्रियाकलाप के लिए पहली बात तो है ना, मेरे मेरे पास एक चीज है जिसको मैं तुम लोगों को बताता हूं। मेरे पास एक सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट एक केमिकल होता है, क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू मासूम सर। तो सोडियम बाइकार्बोनेट है मेरे पास, एक यौगिक होता है, कभी तुम लोगों को मिलना हो तो इसी को अपन बेकिंग सोडा कहते हैं, क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट था मेरे पास, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट था। इस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मैंने मिक्स किया, क्या किया मिक्स, इसके साथ मैंने मिक्स किया एसिटिक अम्ल, क्या मिक्स करा, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल मिक्स करा। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अब इन्होंने देखो, इन्होंने आपस में कुछ करा कुछ करा, ठीक है, इन्होंने आपस में कुछ करा है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिटिक अम्ल ने क्या करा, बीच में कुछ करा, और इन्होंने निर्माण करा, किसका निर्माण करा भैया, सोडियम एसीटेट का, किसका, एक यौगिक बना, एक नई चीज बनी, सोडियम एसीटेट, साथ में बना जल, और बनी कार्बन डाइऑक्साइड, और बनी कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी तीन चीज बनी, कितनी चीज बनी, तीन चीज बनी। अब खुद सोचो यहां पर अभिकारक क्या क्या है, अब मैं तुम लोगों के सामने एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं बेटा, एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, क्यों ना सर कर लिया जाए सर, है ना, क्यों ना हम इसको कर लिया जाए, चलो आ जाओ कर लेते हैं। तो मेरे पास है ना, मेरे पास एक चीज है ना, जिसका नाम है, जिसको मैं ले रहा हूं, अब ध्यान से सुनना, अगर ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, अगर ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ध्यान से सुनना, मैं इसमें इतना टाइम इसलिए ले रहा हूं है ना, ताकि तुम लोगों को रियल में फील करवा सकूं, है ना, बाकी मैं इस चीज को एक रॉन्ग भी प्रूफ करके बताऊंगा, है ना, ये कहां पर फॉलो नहीं होता ये भी मैं तुम लोगों को बताऊंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास है भैया, मान लो मैंने ले लिया बेकिंग सोडा, क्या ले लिया बेटा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा ये रहा, मार्केट में तुम लोगों को मिल जाएगा, है ना, इसको तुम लोग बोल सकते हो खाने का सोडा जिसको कहा करते हैं, बेकिंग सोडा जो होता है इस तरीके का दिखता है, व्हाइट कलर का पाउडर, ठीक है, इसको मैं एक गिलास में ले लेता हूँ, है ना, गिलास में छोड़ो, है ना, इसको मैंने एक ढक्कन में ले लिया, मान लो इसका जितना भी द्रव्यमान होगा, ठीक है, जो इस रासायनिक परिवर्तन में भाग ले रहा है ना, और ये हम एक एसिड ले ले रहा हूं मैं, है ना, एसिड बहुत वीक है, इसको लेने के लिए तुम लोग यूज कर सकते हो विनेगर, विनेगर जिसका नाम होता है, ठीक है, एसिटिक अम्ल उसके अंदर होता है, विनेगर समझ आया तुम लोगों, विनेगर जो होता है ना, विनेगर पता है तुम लोग क्या होता है, चाउमीन, ओ माँ भाई साहब, हाँ विनेगर वही होता है जिसको अपन चाउमीन वगैरह में खाते हैं, ठीक है, तुम लोग वगैरह जंक फूड वगैरह खाते हो। अब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करने वाले हैं और इसका निर्माण करने वाले हैं, तो नया चीज क्या हो गई भाई, नई चीज क्या हो गई, मैं तुम लोगों को बता दूं, इसको थोड़ा सा अपन टाइम रखते हैं, ये क्या हो गया भैया, अभिकारक, ये क्या हो गया भैया, अभिकारक, क्या हो गया, अभिकारक, अभिकारक, और ये हो गया हमारा, ये सारी चीज, ये तीनों चीज क्या हो गई, हमारे उत्पाद हो गए, क्योंकि नई चीज बनने वाली है। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है इसका जो द्रव्यमान होगा, मतलब जो अभिकारक का जो द्रव्यमान होगा, अभिकारक का जो द्रव्यमान होगा वो बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, उत्पाद के द्रव्यमान के, उत्पाद के द्रव्यमान के, इसी को हम क्या बोला करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको कंट्रोल्ड फॉर्म में करूं, कंट्रोल्ड फॉर्म में, अभी ध्यान से सुनना, सर हम इसको मेजर कैसे करेंगे, शुरू में हमने इसको माप लिया, शुरू में हमने इसको माप लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से, मान लो कोई भी एक चीज निकली, ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, अब मैं इसके अंदर इसको डाल रहा हूं, अब इसके अंदर डाल रहा हूं, नई चीज बनेगी, ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको इसके अंदर डाल दिया, देखो 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 देखो, ये बुलबुले किसके निकल रहे हैं बताओ, बुलबुले देख रहे हो तुम लोग, बुलबुले किस चीज के निकले, ये बुलबुले किस चीज के निकले बताओ, ये बुलबुले किस चीज के निकले बताओ, अभी भी निकल रहे हैं, देखो सोडियम एसीटेट तो यहीं रह गया, जल तो यहीं रह गया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गई,
अगर उस कार्बन डाइऑक्साइड को तुम ट्रैप करके रख लेते तो भाई साहब तुम्हारा दोनों का द्रव्यमान समान आता। कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गई सर, तो हम माप नहीं पाए, वजन मेजर नहीं कर पाए। लेकिन अगर वो ट्रैप हो जाती, अगर वो तुम उसको रोक कर रख लेते, तो तुम देखते कि भैया इन दोनों के द्रव्यमान समान है ना। तो ये बात सत्य है कि भैया अभिकारक का द्रव्यमान बराबर होता है उत्पाद के द्रव्यमान के। तो सर हम इसको अभी हम देखेंगे, तुम अभी इसको मेजर करोगे ना तो इसका भाई कम आएगा, इसका तुम देखोगे ना बेटा तो इसका कम आएगा। मैं तुम लोग बता दूं, इसका क्या आएगा, कम आएगा। इनो नहीं था बेटा वो, है ना, इसका तुम लोग देखोगे कम आया था, है ना, क्या आएगा, कम आएगा। लेकिन वो CO2 उड़ गई, वो CO2 उड़ गई। अगर वो CO2 को बचा कर रखते ना तो दोनों क्या होते, बराबर होते। तो कोई ऐसी एक्टिविटी करें सर, कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें हम लोग क्या करें भाई, कोई चीज अवस्था परिवर्तन ना हो और हम दोनों का बेसिकली मेजर कर लें। तो तुम लोगों के लिए मैं बहुत प्यारी सी चीज बता रहा हूं। सबसे पहले एक क्रियाकलाप हम करने वाले हैं, उस क्रियाकलाप के लिए हमें तो तीन चीज, मतलब कई सारी चीज लगेगी, ठीक है। उस क्रियाकलाप के लिए पहली चीज है हमारे पास, वो है परख नली। क्या है बेटा, परख नली। परख नली तुम लोगों को चाहिए, बहुत बढ़िया। फिर दूसरी चीज हमें चाहिए भैया, है ना, इसको हम बोला करते हैं शंक्वाकार। शंक्वाकार, ठीक है, इसको हम बोला करते दूसरी चीज शंक्वाकार। शंक्वाकार समझते हो भाई, कोनिकल शंक्वाकार फ्लास्क। अभी मैं बताऊंगा क्या होता है। शंक्वाकार फ्लास्क हमको चाहिए। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें चीज चाहिए, शंक्वाकार फ्लास्क हो गया, है ना। एक हमें चाहिए स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस ऐसा होता है जिसमें अपन कोई चीज को लटकाकर अपन उसका बैलेंस, मतलब वजन माप सकते हैं, द्रव्यमान माप सकते हैं। तो एक स्प्रिंग बैलेंस करके होता है, अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो लटकाकर हम किसी चीज का अगर वजन मापना हो तो इससे हम माप सकते हैं। तो एक स्प्रिंग बैलेंस होता है। क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से। फिर मुझे कुछ केमिकल चाहिए। कुछ केमिकल कौन कौन से, एक चाहिए मुझे सोडियम सल्फेट। क्या चाहिए, सोडियम सल्फेट एक केमिकल चाहिए। और दूसरा मुझे चाहिए बेरियम क्लोराइड। क्या चाहिए, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड, ऐसे कुछ केमिकल चाहिए, है ना, ध्यान से सुनना, ठीक है। और एक स्टैंड चाहिए, 6 नंबर पर लिख लो तुम लोग, स्टैंड। स्टैंड चाहिए भाई, किसको किसी चीज में लटका के रखना पड़ेगा। एक धागा भी रख लो, है ना, सातवें में अगर हम बात करें, थ्रेड जिसको कहा करते हैं, मतलब धागा, है ना, धागा जिसको बोल सकते हैं, थ्रेड जो अपने को काम आएगा। हाँ, और एक कॉर्क। कॉर्क क्या है भैया, कॉर्क मतलब किसी चीज को पैक करने के लिए अपन कॉर्क का यूज करेंगे, कॉर्क भी चाहिए। और कुछ चाहिए कि नहीं, बस इतनी सारी चीजें चाहिए। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ, ध्यान से सुनो क्या होता है। अच्छा मैं बता दूं भाई क्या क्या होते हैं ये। परख नली को तुम लोगों ने देखा होगा लैब में, अगर कभी गए हो तो परख नली में बना के बता देता हूँ। एक इस तरीके की चीजें होती है, ऐसा होता है इस तरीके से, ये हमारी परख नली होती है कुछ इस तरीके से। शंकुआकार का मतलब होता है ऐसा अपना शंकु बन गया, एक इस तरीके का एक शंकु बन गया, और ऐसा एक फ्लास्क होता है, इसको शंकुआकार फ्लास्क होता है। स्प्रिंग बैलेंस में अपन बेसिकली कोई चीज लटका कर अपन उसका वजन मेजर कर सकते हैं, इसको शंकुआकार फ्लास्क कहते हैं। चलो अब दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करो, 250 मिलीलीटर क्या ले लो, शंकुआकार फ्लास्क ले लो। क्या ले लो, शंकुआकार फ्लास्क। 250 लीटर शंकुआकार फ्लास्क में क्या ले लो, आसुत जल ले लो, डिस्टिल्ड वाटर ले लो। क्या ले लो, डिस्टिल्ड वाटर ले लिया। इसके अंदर क्या ले लिया, डिस्टिल्ड वाटर ले लिया। और इसके अंदर हमने एक बेरियम क्लोराइड करके केमिकल मेजर कर लो, है ना, बेरियम क्लोराइड की एक निश्चित मात्रा निकालकर मेजर कर लो, ठीक है। 250 ml अपन ने क्या लिया है अभी, शंकुआकार क्या लिया है एक तरीके से फ्लास्क, उसके अंदर हमने बेरियम क्लोराइड घोल लिया। उसके अंदर हमने क्या कर लिया, बेरियम क्लोराइड घोल लिया। एक विलियन बन जाएगा, जैसे नमक का विलियन कैसे बनता है वैसा विलियन बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरा एक और शंकुआकार फ्लास्क लो, और ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना, एक और शंकुआकार फ्लास्क लेना। अच्छा जो बेरियम क्लोराइड बना ना, उस बेरियम क्लोराइड एक छोटी सी परख नली में बेरियम क्लोराइड का कुछ घोल ले, है ना, और उपरोक्त तैयार घोल, इस तरीके से चीज है। मतलब अपन ने जो बेरियम क्लोराइड का घोल बनाया ना, जो बेरियम क्लोराइड का जो घोल बनाया है, बेरियम क्लोराइड का जो हमने घोल बनाया है, उसको हमने एक परख नली में ले लिया। मान लो इतनी परख नली भर ली, ठीक है, बढ़िया तरीके से इतनी परख नली भर ली। फिर उसके बाद हमने एक और शंकुआकार फ्लास्क लिया, और हमारे पास जो दूसरा यौगिक था जिसका नाम था सोडियम सल्फेट, उसका घोल बना लो। तो दूसरे शंकुआकार फ्लास्क में सोडियम सल्फेट को पानी में घोलकर सोडियम सल्फेट का घोल तैयार कर लीजिए। इस तरीके से बन गया भैया, ये हमारा सोडियम सल्फेट। और डिस्टिल्ड वाटर मतलब आसुत जल, है ना, आसुत जल क्या होता है हमारा, डिस्टिल्ड वाटर, बहुत बढ़िया। और सोडियम सल्फेट मैंने तुम लोग बताइए अंग्रेजी में लिखा हुआ है। अब इसका भी घोल बना लिया अपन ने। अब ध्यान से सुनना, अब अपन क्या करेंगे, अब तीसरी चीज सुनो, तीसरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज सुनो, ठीक है। शंकुआकार बना लिया। अब देखो भाई, जो परख नली तुम लोगों ने बनाई थी ना, उस परख नली के ऊपर बांधो धागा,
है ना। जैसे ये परख नली है तो इसके ऊपर बांध लो धागा, है ना, और धागे का मुंह, मतलब धागा जैसे बांधोगे परख नली का तो इसका मुंह ऊपर तरफ है। अब इसको बढ़िया तरीके से उस शंक्वाकार फ्लास्क के अंदर ऐसे डुबा दो, इस तरीके से डुबो दो, और इधर धागा बांध दो। इधर क्या कर दो, धागा, अभी मुंह मिला नहीं है भैया, उसका मुंह मिक्स नहीं हुआ है, पर अभी क्या कर दो, इसको धागा बांध दो। तो यहाँ से अपन ने धागा निकाला और यहाँ आकर बांध दिया। इसका मुंह बाहर ही है, इसका मुंह क्या है भैया, बाहर ही है, परख नली का मुंह बाहर ही है। तो भैया टेस्ट ट्यूब लटकाए, है ना, कौन सी सोडियम सल्फेट युक्त, है ना, एक तरीके से ना बेरियम क्लोराइड युक्त, है ना, युक्त टेस्ट ट्यूब लटकाएं और बेरियम क्लोराइड घोल में शंक्वाकार फ्लास्क युक्त सोडियम सल्फेट घोल सावधानी से घोल को बिना मिलाए बंद कर दीजिए और कॉर्क से फ्लास्क। ये थोड़ा सा अलग लिखा है। टेस्ट ट्यूब लटकाएं और बेरियम क्लोराइड घोल में शंक्वाकार फ्लास्क युक्त सोडियम सल्फेट घोल सावधानी से घोल को बिना मिलाए बंद कर दीजिए। मतलब हमने क्या लिया था भैया, टेस्ट ट्यूब में क्या लिया था, बेरियम क्लोराइड लिया था, उस बेरियम क्लोराइड को परख नली में भरा और उसमें धागा बांधकर ऊपर जस्ट लटका दिया। अभी वो इन दोनों के साथ मिक्स नहीं हुआ, मतलब कोई अभिक्रिया नहीं हुई, अभी कोई अभिक्रिया नहीं हुई है, ठीक है। अब भाई तुम लोगों को इसको मेजर करना है, तुम लोगों को इसका वेट मेजर करना है। मान लो बाद इसका वेट आया 50 ग्राम, कितना आया 50 ग्राम या 300 ग्राम आया, कितना ग्राम आया 300 ग्राम, ठीक है, 300 ग्राम तुम्हारा द्रव्यमान आया। अभी इनके बीच में कोई अभिक्रिया नहीं हुई है, बहुत शानदार। अब क्या होगा, अब ध्यान से सुनना, अब क्या होगा ध्यान से सुनना। अब इसको तुम हिलाओ, अब तुम इसको क्या करो, हिलाओ, है ना। अभी जो तुम लोग देख रहे हो, अभी तो तुम लोगों को दोनों के जो विलयन रहेंगे ना वो कलरलेस रहेंगे, पानी तुम लोगों ने देखा रंगहीन वैसा रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम लोग इसको मिक्स करोगे ये पूरा की पूरा सफेद हो जाएगा, क्या सा हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, है ना। ये धागा तोड़ भी सकते हो, है ना, या फिर अगर मैं बात तोड़ना नहीं है ना, उसको हिलाना, तो ये विलयन जब परख नली से बाहर निकलेगा इसके साथ मिक्स होगा, इस तरीके से हिलाओगे तो तुम देखोगे पूरा की पूरा रंग सफेद हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, ध्यान से सुनो, ऐसा क्यों होता है, मैं तुम लोगों को ध्यान से सुनो। यहां पर क्या होता है हमारे पास, यहां पर होता है हमारे पास बेरियम क्लोराइड, जो किसके अंदर था, परख नली के अंदर था। वो जो बेरियम क्लोराइड था, ठीक है, बेरियम जो क्लोराइड था, बेरियम क्लोराइड जो था, इसके साथ जो शुरू में था, है ना, परख नली के अंदर था, इसको हमने लटकाया था किसी शंक्वाकार फ्लास्क के अंदर, उसके अंदर हमने भरकर रखा था सोडियम सल्फेट। किसके अंदर भर के रखा था, सोडियम सल्फेट। और ये दोनों रंगहीन होते हैं, दोनों क्या होते हैं बेटा, रंगहीन होते हैं। लेकिन सर जैसे हमने इनको मिक्स करा, जैसे हमने इनको क्या करा बेटा, मिक्स करा, इन्होंने एक सफेद चीज का निर्माण करा, एक सफेद अवक्षेप का निर्माण करा, जो था हमारा बेरियम सल्फेट। क्या था बेटा, बेरियम सल्फेट। और साथ में बनेगा सोडियम क्लोराइड, साथ में बनेगा सोडियम क्लोराइड। अब मुझे एक बात बताओ सर, मान लो ये सफेद अवक्षेप होता है, तो सर हमें कैसे पता चला, हमने देखा भाई सामने से, तुमने फटा हुआ दूध देखा है, हाँ, ठीक उसी टाइप की चीजें तुम्हें बाद में देखने को मिलेगी, बहुत शानदार। तो बेरियम सल्फेट बना। अच्छा ये दोनों चीज क्या हो गए, ये उत्पाद हो गया सर, ये क्या हो गया, उत्पाद हो गया, नई चीज बनी। और ये क्या हो गया, अभिकारक हो गया। हमने ये देखा शुरू में इसका जो वजन था सर वो कितना आया था, 300 ग्राम था। कितना ग्राम था, 300 ग्राम था। अब सर एक रासायनिक परिवर्तन हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, हम देख लें क्या कि इसका वजन कितना रहा होगा, इसका वजन कितना रहा होगा, चलो देख लेते हैं। तो जो इसका वजन आता है बेटा, है ना, अब हमने जब इन दोनों के बीच में अभिक्रिया करवाई तो स्प्रिंग बैलेंस की सहायता से फिर से वजन तोड़ा, फिर से 300 की 300 ग्राम ही आया। तो इसका मतलब यह है कि जितना अभिकारक था उतना ही उत्पाद है। तो जैसे हमने अवलोकन को लिखा, उसको मेजर करा, वापस कितना ग्राम आया, 300 ग्राम आया। तो हमने क्या देखा भैया कि एक रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया से पहले और बाद में द्रव्यमान समान रहता है, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो बनता है और ना ही क्या होता है, नष्ट होता है। द्रव्यमान ना तो बनता है और ना ही क्या होता है, नष्ट होता है ना। तो द्रव्य को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसका एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है बेटा, रूपांतरण होता है। क्या होता है बेटा, रूपांतरण होता है। ठीक है, क्लियर, पक्का 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 पक्का। चलो देख लेते हैं। तो एक रासायनिक अभिक्रिया होती है और रासायनिक अभिक्रिया में पहले और बाद में द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आया। शुरू में क्या करा, शुरू में बेरियम क्लोराइड लिया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको भरा, उस बेरियम क्लोराइड में टेस्ट ट्यूब का अंदर उसका विलयन था, उसको हमने, है ना, एक और हमने शंक्वाकार फ्लास्क लिया, उसमें सोडियम सल्फेट का विलयन को मिक्स करा और दोनों को मिक्स करने के बाद हमने क्या देखा, ठीक है, जो शुरू में द्रव्यमान था वो बाद में भी रहा, है ना। तो ये चीज हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छा एक और चीज सुनो, है ना,
एक और चीज सुनो, एक और चीज सुनो, ध्यान से सुनो। अब जैसे मैं एक चीज सुनो ध्यान से, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, बहुत शानदार। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ एक बहुत प्यारी सी चीज, है ना। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ एक बहुत प्यारी सी चीज। केमिस्ट्री बोरिंग है सर, वाह वाह वाह, ओ मास्टर समझ आ गया, बहुत बढ़िया। मैं तुम लोगों को एक बहुत प्यारी सी चीज बताऊं, इसके अपवाद होते हैं क्या। अब तुम लोगों को इंटरेस्टिंग, कभी स्टूडियो, कभी तुम लोग स्कूल वगैरह में जाओगे ना, और कभी पूछ ले सर ये हर जगह फॉलो होता है, हाँ होता है, पर इसका कोई अपवाद हो सकता है क्या। कभी किसी को स्टाइल मानना हो तो क्या इसका अपवाद जो यहाँ पर फॉलो नहीं होता। इसका अपवाद है नाभिकीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया। इसका अपवाद हो सकते हैं क्या, बिल्कुल। इस रूल के अपवाद हो सकते हैं, इस नियम के अपवाद हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। क्या ऐसी कोई चीज है जहां पर इसका यूज नहीं होता है, तो अपन अब एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करें, इस एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करें अगर, तो भैया इसका अपवाद है, इसका अपवाद जो है ना, जो इसका अपवाद है, एक्सेप्शन है, अपवाद है ना। मैं बात किसकी कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा नॉलेज की, है ना। अगर तुम लोगों को थोड़ा बहुत अपने बारे में स्टाइल मारना है और आगे चल के थोड़ी बहुत चीजें समझनी है, तो ये अपवाद भी होता है, और यहाँ यह नाभिकीय अभिक्रिया पर लागू नहीं होता। सर नाभिकीय अभिक्रिया मतलब क्या होता है सर, मैं तुम लोगों को बताता हूं। नाभिकीय अभिक्रिया, अभिक्रिया पर लागू नहीं होता, लागू नहीं होता। अरे सर क्या बात कर रहे हो, सच में। नाभिकीय अभिक्रिया क्या होती है, तुम लोगों को एक इसका सिंपल से एग्जाम है, शुरू में तुम लोगों ने देखा है नाभिकीय अभिक्रिया के ऊपर लागू नहीं होता है। अब जैसे तुम लोगों ने बताओ बताओ हर एक, मतलब अगर तुम लोगों को बताओ कि सर दुनिया की हर चीज, है ना, अगर मैं तुम लोगों को बताऊं दुनिया की हर चीज, सर हम किसी चीज को अगर जलाते हैं, हम अगर किसी चीज को जलाते हैं तो सिंपल सी चीज है, वहां पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पर सूरज तो सर इतना दूर है और वहां पर ऑक्सीजन नहीं है। सर सूरज तो इतना दूर है लेकिन वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, तो सूरज जल कैसे रहा है। तो सूरज जल नहीं रहा है, वहां पर एक नाभिकीय अभिक्रिया हो रही है, जिसको अपन बोला करते हैं नाभिकीय संलयन, या फिर बोल सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो नाभिकीय अभिक्रिया भी दो प्रकार की होती है, एक होती है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, ठीक है, जहां पर क्या होता है, जो छोटे मतलब हल्के परमाणु होते हैं ना, छोटे छोटे परमाणु होते हैं, जो हल्के परमाणु हुआ करते हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज है, स्कूल में नहीं आएगा, ये बता दे रहा हूँ, है ना, बट मैं तुम लोगों को नॉलेज दे रहा हूँ। तो जो छोटे छोटे नाभिक होते हैं, मतलब छोटे छोटे परमाणु होते हैं, है ना, छोटे छोटे द्रव्यमान वाले परमाणु होते हैं, छोटे परमाणु या हल्के परमाणु, है ना, हल्के परमाणु, हल्के परमाणु संयुक्त होकर, संयुक्त होकर, है ना, संयुक्त हल्के परमाणु संयुक्त होकर नए भारी परमाणु का निर्माण करते हैं, नए भारी परमाणु का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं। अब ये कहां हो रहा है सर, बताना जरा, एग्जांपल बताना, करते हैं। तुम लोगों ने पता है सभी लोग, है ना, सभी लोग बेसिकली, है ना, सभी लोग क्या होता है, हाँ, सभी लोग क्या होता है कि मतलब अगर मैं बात करूं सारे के सारे स्टाइल मारा करते हैं। हमारे पास देखो परमाणु बम होता है, हमारे पास एटम बम है, एटम बम है, इन सबसे भयंकर होता है उसका नाम है हाइड्रोजन बम। तो उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं, हाइड्रोजन बम होता है, कौन सा बम होता है, एक हाइड्रोजन बम। अगर तुम लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूं, एक होता है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम परमाणु बम से लगभग 300-400 गुना और बहुत गुना, हाइड्रोजन बम परमाणु से अगर मैं बात करूं 300-400 गुना बहुत बड़ा होता है, बहुत भयंकर खतरनाक होता है, ठीक है, हाँ। और इसका एक और एग्जाम्पल तुम बोल सकते हो सूर्य। इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं बात करूं सूर्य के अंदर क्या होती है, जो हाइड्रोजन है ना, जो हाइड्रोजन परमाणु है, वो हाइड्रोजन परमाणु के जो हल्के परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु संयुक्त होकर निर्माण कर रहे हैं हीलियम का। किसका निर्माण कर रहे हैं, हीलियम का। और बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर क्या हो रही है, ऊर्जा मुक्त हो रही है, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो रही है, ऊर्जा मुक्त हो रही है। तो हाइड्रोजन जैसे हल्के परमाणु हीलियम का निर्माण कर रहे हैं, है ना, हाइड्रोजन जैसे हल्के परमाणु किसका निर्माण कर रहे हैं, हीलियम का निर्माण कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त हो रही है। इसे ही को हम बोला करते हैं क्या, इसी को हम बोला करते हैं सर जी नाभिकीय संलयन या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन। अंग्रेजी में तुम लोग लिख सकते हो न्यूक्लियर फ्यूजन। तो कभी स्टाइल मारना हो कहीं पर, मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, ये बेटा किसी को, बहुत कम लोगों को पता होता है, बट तुम लोगों को पता होना चाहिए, न्यूक्लियर फ्यूजन।
हाँ, एक और बताऊं, एक और चीज बताऊं, एक होता है नाभिकीय विखंडन। एक और क्या होता है बेटा? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? एक, है ना, मतलब अगर मैं बात करूं, देखो यहां पर हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का अगर मैं बात करूं वो हीलियम में परिवर्तित हो रहा है, मतलब द्रव्यमान क्रिएट हो रहा है। और नाभिकीय विखंडन की अगर मैं बात करूं, इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहा करते हैं, फिजन कहा करते हैं, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर फिजन कहा करते हैं, फिजन। तो इसका अगर मैं बात करूं, यहां पर एक, यहां एक भारी परमाणु, भारी परमाणु वियोजित होकर, वियोजित होकर हल्के परमाणु का निर्माण करता है, हल्के परमाणु का निर्माण करता है, निर्माण करता है। और साथ में अत्यंत और बहुत अधिक मात्रा में, और बहुत अधिक मात्रा में, मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, ये याद रखना, मुक्त होती है। बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें क्या होता है? इसमें अत्यंत अधिक मात्रा में, अत्यंत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, अत्यंत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, अत्यंत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये जो चीज है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। इसका उदाहरण क्या आ जाएगा? इसका उदाहरण आ जाएगा एटम बम, परमाणु बम। क्या हो जाएगा? परमाणु बम। है ना। तो कभी जिंदगी में अगर तुम लोगों को मौका मिले, है ना, अगर मैं बात करूं, ठीक है, मतलब मैं जिंदगी में, है ना, किसी चीज, मतलब मैं ना, मतलब कुछ लोगों की जिंदगी में अगर मैं सबसे ज्यादा, मतलब जिनसे पता है ना, एक एक चीज बहुत प्यारी सी चीज है कि शायद ये स्टेटमेंट बहुत प्यारा तुम लोगों को लगे। कभी कभी ऐसा होता है, मतलब लाइक एक साथ में ही, मतलब एक सर हैं, उन्होंने मुझसे ये बात कही थी, इस टाइप की बात कही थी, उनकी एक वीडियो भी मैंने देखी थी, उसी टाइप से मैं भी उस चीज़ को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाता हूँ। ठीक है। वो, उन्होंने ये बोला था कि कोई कोई सारे ऐसे तत्व हो, मतलब अगर हम बात करें, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप जिंदगी में कभी मिले नहीं हो, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ का बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बन जाते हैं, है ना। जिस इंसान से कभी आप मिले नहीं हो, लेकिन फिर भी वो आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बन जाते हैं। ठीक है। तो इनमें से एक मेरी लाइफ में, मतलब मैं, अगर भगवान मेरे को मौका मिले और कभी ऐसा हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, तो मैं दो लोगों से ज़रूर मिलना चाहूँगा, है ना। मतलब ये बहुत ज़्यादा ऑनर की बात होगी, है ना, कभी ज़िंदगी में अगर मिलना चाहा तो, मतलब भगवान कहीं कहीं भेजें, स्वर्ग भेजें, नर्क भेजें, ज़िंदगी की एक ख्वाहिश रहेगी, कभी भी अगर ऐसा हो सका, मतलब ऐसा है नहीं, अभी तो वो दुनिया में है नहीं, ठीक है, बट ज़िंदगी में अगर कभी मेरे को मिलने का मौका मिले ना, और टाइम रिवर्स में, टाइम मतलब अगर बात करें, मैं समय में पीछे अगर जाने का मौका मिले, और भगवान मुझे ये पावर दे कि भाई तो समय के पीछे जा सकता है, तुम पीछे जा सकते हो, मैं दो लोगों से ज़रूर मिलना चाहूँगा। एक है हमारे डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, और दूसरे थे विक्रम सारा भाई। भाई साहब, भाई साहब, है ना, मतलब उनके बारे में कभी तुम देखना, है ना, उनकी स्टोरीज के बारे में तुम लोग पता करना यार। मतलब इसरो, है ना, जो हमारे विक्रम सारा भाई जी के द्वारा स्थापित हुआ, मतलब उनकी उनकी ही एक देन है ना। पता है तुम लोगों को, इंडिया के पास जब परमाणु बम नहीं था, जब एटॉमिक एनर्जी नहीं थी, परमाणु बम तो छोड़ो, एटॉमिक एनर्जी नहीं थी, है ना, परमाणविक ऊर्जा नहीं थी, तो जो छोटे छोटे देश थे ना, वो आंख उठा के देख लेते थे, बोलते थे भाई साहब कौन, भाई होमी जहांगीर बाबा जी, है ना, होमी जहांगीर बाबा जी, ही इज द मैन बिहाइंड एटॉमिक एनर्जी। परमाणविक ऊर्जा के अगर कोई पीछे जो व्यक्ति खड़ा है ना, वो है। और तुम लोग पता है उनकी डेथ कैसे हुई? उनको ना जाने कितने थ्रेट आते थे, इंटरनेशनल थ्रेट आते थे, उनको ना जाने कितनी धमकी आई, ठीक है, फिर भी वो व्यक्ति पीछा नहीं। अरे धड़ल्ले से भाई, मतलब लाइक मैं तुम लोगों को बताऊं, लोग जिनके पीछे हैं, है ना, मतलब लाइक जो थोड़े में डर जाए भाई, आज के जमाने में, है ना, थोड़ा सा किसी से बोल दे भाई तेरे को उड़ा लेंगे, तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर बोलते हो भाई साहब वो धमकी दिया हमको। रियल बात बता रहा हूँ। वो व्यक्ति की अगर मृत्यु के बारे में बताए ना, तो हवा में एक जहाज था, उसके अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और मृत्यु हो गई। ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और मृत्यु हो गई। एक मतलब बोल सकते हो कि
किसी को उसकी भनक ही नहीं कैसे हुआ। और ऐसा बोला जाता है कि ही वॉज थ्रेट, मतलब लाइक उनको डेंजर बताया जाता था लोगों के लिए, क्योंकि वो इतना रिग्रेसिवली वर्क करते थे भाई। और उनकी एक वेब सीरीज भी थी शायद, रॉकेट बॉयज करके है, ठीक है, दो लोगों की मतलब बेस्ड, जीवनी पर बेस्ड है। कभी ज़िंदगी में कर सको तो करना। एक ओपनहाइमर करके मूवी और ज़रूर देखना, ठीक है, अंग्रेजी में है, कभी हिंदी में मिल गई तो देखना, ठीक है। और एक हमारी लाइक रॉकेट बॉयज, ये दोनों देखना। रॉकेट बॉयज जो इनके ऊपर एक तरीके से बेस्ड है ना, होमी जहांगीर बाबा और हमारे वो भाई साहब, तो मैं मज़ा आ जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें देखो तो मैं फील हो जाएगा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ उनसे। मतलब यार सोचो, 2 कौड़ी के जो छोटे छोटे लोग थे है ना, वो लोग उठाकर है ना, वो लोग उठाकर भारत को धमकी दे दिया करते थे जब भारत के पास परमाणु बम नहीं हुआ करता। तो ही वॉज द मैन बिहाइंड दी एटॉमिक एनर्जी, है ना। एटॉमिक एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट था, है ना, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, परमाणु बम एक बहुत बड़ी चीज़ होती है बेटा, परमाणु ऊर्जा एक बहुत बड़ी ऊर्जा होती है। आज हम विक्रम साराभाई भाई की, मैं बहुत ज़्यादा इज्जत, मतलब इज्जत मैं कौन होता हूँ यार, लेकिन मैं बताऊँ, मैं उनके बारे में डिस्कस करने से मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं, मतलब लाइक इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है उनके लिए। सोचो वो अभी अब इस दुनिया में है नहीं, है ना, हमारे लाइक, ठीक है। हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम बेटा उन्हीं के अंडर थे, और अगर है, ठीक है। और जो विक्रम साराभाई जी हैं, है ना, ठीक है। हाँ भाई, तो 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 इनके बारे में बेटा बहुत सही है। हाँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऑब्वियस सी बात है। बट तुम लोगों को बताऊं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है ना, अगर किसी के हाथ के नीचे बड़े हुए हैं, है ना, मतलब जिनको, मतलब उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा टैलेंट था, जो जिनके साथ थे वो रहे हमारे लाइक विक्रम साराभाई जी, ठीक है, उन्हीं के साथ हुआ करते थे, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट किया करते थे, वो थे हमारे अब्दुल कलाम जी। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, कभी तुम लोग देखना उस चीज़ को। चलो, एक क्वेश्चन है, 112 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है भैया? 112 ग्राम में, ठीक है, हमारा क्या है भैया? कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड है हमारे पास, कितना है? वो है लगभग लगभग 112 ग्राम। कितना है बेटा? 112 ग्राम, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड है सर, वो हमारे पास कितना है? 112 ग्राम, ठीक है। उसके साथ हम मिलाते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। तो बनने वाला उत्पाद जो है, जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है? जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो हमें प्राप्त होता है कितना? कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो लगभग हमें 200 ग्राम प्राप्त होता है। कितना ग्राम प्राप्त होता है? चैट्स को ऑफ करेंगे। कितना ग्राम प्राप्त होता है? 200 ग्राम प्राप्त होता है। कितना ग्राम प्राप्त होता है? 200 ग्राम प्राप्त होता है। बहुत शानदार, 200 ग्राम प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमसे ये पूछा है कि रासायनिक संयोजन का कौन सा नियम आपके उत्तर का सही उसको नियंत्रित करेगा। तो मैं अगर तुम लोगों को बता दूं बहुत प्यारे तरीके से, अच्छा, अगर मैं बात करूं, इसका एक सिंपल सा आंसर होगा, ठीक है। 200 ग्राम कैल्शियम कार्बन बनता है, प्रयुक्त कार्बन डाइऑक्साइड की द्रव्यमान की गणना कीजिए, है ना। अब पहली बात तो यहां पर एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगेगा कि अगर ये 200 ग्राम है, ये 112 ग्राम है, तो ये कितना रहा होगा? ये 88 ग्राम रहा होगा। 88 ग्राम के साथ मिला होगा, तभी जाकर क्या बना होगा? कैल्शियम कार्बोनेट 200 ग्राम लगा होता। एक तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा यहां पर एक स्थिर अनुपात का नियम भी लगेगा, है ना। कौन सा लगेगा भैया? स्थिर अनुपात का नियम भी लगेगा, है ना। कि या इसका सिंपल सी चीज है ना, ये जरूर कितना रहा होगा? अगर ये, है ना, इसको x मान लो, तो ये कितना रहा होगा कि 112 प्लस x बराबर होना चाहिए 200 ग्राम के। कितने ग्राम के? 200 ग्राम के। 112 उधर ले जाओ, तो x बराबर होगा 200 माइनस 112, 200 माइनस 112। जब इसको कैलकुलेट करोगे आंसर आएगा 88 ग्राम। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि भैया अभिकारक का जो द्रव्यमान है बराबर होना चाहिए उत्पाद के द्रव्यमान के। एक अभिकारक ये रहा, दूसरा अभिकारक ये रहा, और ये बराबर हो गया उत्पाद के द्रव्यमान के, इस तरीके से। चलो, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलो भाई, अब मैं कुछ अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। इसका नाम है स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है? ध्यान से सुनो। मान लो हमारे पास कोई भी एक रासायनिक यौगिक है, उस रासायनिक यौगिक के अंदर
जो उसके अवयवी तत्व है, जैसे जल है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन होगा, इनके बीच में सदैव एक भारानुसार निश्चित अनुपात होता है। सर ये डेफिनेशन तो आपने पहले लिखवा दी थी, हाँ, तो इस नियम को तुम पहले भी पढ़ सके हो। तो भैया इसको दिया था लुईस प्राउस्ट साहब ने ना, जोसेफ प्राउस्ट साहब ने, है ना, जोसेफ प्राउस्ट साहब ने। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि स्थिर अनुपात का नियम या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अनुसार किसी भी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्वों के भारों का सदैव एक निश्चित अनुपात रहता है। इस नियम को प्रतिपादन लगभग 1779 ईस्वी में, ठीक है, जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। ठीक है, अब जैसे खुद सोचो, मैं कुछ कुछ के तत्वों के द्रव्यमान बता रहा हूं। जैसे हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, है ना, मैं तत्व लिख रहा हूं यहाँ, मैं कुछ ऐसी रफ में चीजें लिखवा रहा हूं, जैसे हाइड्रोजन का द्रव्यमान, और यहाँ द्रव्यमान लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? द्रव्यमान। अब ध्यान से सुनना, क्या लिख रहा हूं? द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, है ना। ऑक्सीजन का जो होता है वो कितना होता है भैया? 16। चलो, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का होता है कितना भैया? 12। ऑक्सीजन का होता है हमारा कितना? 16। ठीक है, बहुत बढ़िया। और नाइट्रोजन का और लिख लो, नाइट्रोजन का होता है 14। ठीक है, और किसका लिख सकते हैं अपन? चलो अभी इतना ही लिख लो, आगे और लिखवाऊंगा मैं, आगे और लिखवाऊंगा, अभी इतनी इन्फॉर्मेशन समझ लो। अब इसी से अपन कुछ यौगिक बनाते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए पानी, उदाहरण के लिए पानी मतलब जल। तो पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है जल। किसका लिया है? जल। जल का सूत्र होता है H2O। चलो इसके बीच में भारानुसार अनुपात निकालते, तुमने पहले भी निकाला है लेकिन अभी फिर से निकालते हैं, ध्यान से सुनो। H2O के अंदर अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में भारानुसार अनुपात निकालूं, हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा? 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन तो यहाँ 2 है सर, तो 2 लिख दिया, बहुत बढ़िया। 2 अनुपात, अनुपात क्या होता है ना, एक तरीके से बटा या डिवाइड ही होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है सर 16। उधर देख लो कितना है? 16। सर हाइड्रोजन के लिए 1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 1 का 1 तो 2 का 2, बहुत शानदार। H2O मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, बहुत शानदार। अब इसको निकाल देते, कितने से डिवाइड करो? 2 से डिवाइड करो, 2 1 कम 2, है ना, और 2 अट्ठे 16। और डिवाइड कर सकते क्या? नहीं कर सकते, बहुत शानदार। 1:8। अब दुनिया का कोई भी पानी लिया रे बिटुआ, दुनिया का कोई भी पानी लिया, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में भार अनुसार निश्चित अनुपात होगा, वो कितना होगा? 1:8। सर एक और एग्जाम्पल बताओ ना प्लीज। चलो सेकंड सुन लो, सेकंड ले लिया अपन ने CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ये जल हो गया, है ना। अपन ले लेते कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या तुम कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, चलो दिखाओ। तो अगर सिंपल सी बात है, कार्बन का कितना होगा सर? कार्बन का आपने लिखवाया, ये कितना है? 12। तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें, जो होता है हमारा CO2, इसमें अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन अनुपात ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, कार्बन का कितना होता है सर? कार्बन का होता है 12। कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है सर 16। लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो मुझे लिखना पड़ेगा 32। जैसे हाइड्रोजन 1 था तो 1, 2 है तो 2। वैसे ही अगर हम बात करें, एक कार्बन का, ऑक्सीजन का होता है 16, 2 है तो अपन ने लिख दिया 32। CO2 मतलब 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, बहुत शानदार। अच्छा, इसको कितने से काटो? 2 से काटो। तो जैसे तुम 2 से इसको काटोगे, 2 से कैंसिल करोगे, 2 से कैंसिल करा तो ये आधा कर दो उसका, तो ये आ गया 6। इसको 2 से कैंसिल कटा तो ये आ गया 16, है ना, बहुत शानदार। क्या और भी कैंसिल हो सकता है? हाँ सकता है। फिर 2 से काट दो, तो 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 3:8। तो दुनिया की कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड ले आओ, चाहे वो कहीं से भी मिल रही हो, तुम कहीं से भी मिल रही हो, उसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो भारानुसार अनुपात आएगा वो क्या आएगा भैया? वो आएगा सर जी हमारा 3:8। 3:8, ठीक है, 3:8। चीजें क्लियर हो गई? चीजें क्लियर हो गई। तो भैया किसी भी, है ना, किसी भी यौगिक में उपस्थित, अब उसके अभी तत्व की जगह अवयवी लिखेंगे ना, अभी तत्व नहीं, है ना? किसी भी तत्व में, यौगिक में उपस्थित उसके अवयवी मतलब जिससे वो मिलकर बना, तत्वों के परमाणु सदैव एक भार अनुसार निश्चित अनुपात में होते हैं। अब जैसे कि तुम लोग भाई, है ना, अगर मैं बात करूं बर्फ का जल, है ना, बर्फ का जल ले लो तुम लोग, है ना, जो ग्लेशियर पे जमा हुआ, नदी का पानी ले लो, नदी का जल ले लो, या फिर तुम समुद्र का जल ले लो, समुद्र जल ले लो। इन सभी में जो पानी है H2O, उसमें भार अनुसार निश्चित अनुपात सदैव रहेगा, वो कितना होगा? अगर हम बात करें 1:8। 1:8,
क्लियर है? 1:8, क्लियर है? बहुत शानदार। क्लियर है? बहुत शानदार। क्लियर है? बहुत शानदार। हाँ जी सर, क्लियर है। इजी है? यस सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर सर। ये इजीली समझ में आ गया पक्का? अपन ने फिर से याद दिलाया मैंने तुम लोग। थम्स अप कर दो सारे, थम्स अप कर दो सारे। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, क्या बात है सर। ये तो अपन ने दूसरी बार कर लिया, क्यों है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर लेक्चर को अपन एंड करेंगे, ठीक है बेटुआ? बहुत बढ़िया। चलो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? 95.59%। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, याद करो? क्या डाल्टन था, क्या लेवोजिया था, है ना, या प्राउस था, या गैलीलियो था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, पहला वाला नियम किसने दिया था? पहला वाला नियम किसने दिया था? हाँ, वेरी गुड। सृष्टि, प्रशांत, पृथ्वी, पवन, खुशी, मुस्कान, सिया देवी जी, प्रशांत, संदीप, तन्मय, रमनदीप, अंजलि, आर्यन, देवांशी, अश्वनी, ऑल ऑफ यू बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, लेवोजियर साहब ने दिया था 88.41%। बाकी बच्चे लिख रहे हैं 6.55%, जो अभी डाल्टन का नाम ही नहीं लिया मैंने कभी। तो भैया द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार याद है, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान बढ़ता है, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान घटता है, रासायनिक अभिक्रिया के में द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, मतलब कोई चेंज नहीं होता, जितना था या अभिकारक का द्रव्यमान बराबर होता है उत्पाद के द्रव्यमान का। इसको जस्टिफाई कर रहा है थर्ड वाला पॉइंट। द्रव्यमान शून्य हो जाता है, कौन सा सही है बेटा? कौन सा सही है? कौन सा सही है? कौन सा सही है? कौन सा सही है? हाँ, कहता है सुन ये धूप किनारा, तेरा हुआ मैं सारा का सारा। कहता है सुन ये मास्टर बेचारा, कौन सा ऑप्शन लगाना है तुम्हारा? सर देख लेना, स्पैमर का आंसर तो यूं ही गलत होता रहेगा, देख लेना। ओ सर देख लेना, हम तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, देख लेना। ऑप्शन सी की बात करते हैं, ठीक है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, रहता है। ऑप्शन सी पे टिक लगाया। पोल ही नहीं आया, पोल ही नहीं आ रहा है, हैंग मार गया है पोल, हैंग मार जाता है पोल। चलो, स्थिर अनुपात का नियम जो अभी रिसेंटली पढ़ा अपन ने, वो किसने दिया था? स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, किसने दिया था? जल्दी बताओ, अभी सेकंड वाला लॉ पढ़ा अपन ने।
ओ पोला देवा, अरे ओ पोला देवा, बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ, कृपया अच्छे से चले जा, अरे ओ पोला भैया, हम तुम्हारे सामने यूं ऐसे खड़े विनती करे, ओ ऐसे कर खड़े विनती करे, वो सामने सारे भैया। ऑप्शन सी पर टिक लगाओ, प्राउस साहब ने दिया था स्थिर अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम। ओके ओके, 88.69%, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो अगला क्वेश्चन है, कोई यौगिक में हमेशा समान अनुपात में तत्वों से बनता है, तत्व अलग अलग अनुपात में मिलते हैं, तत्वों का अनुपात यच्छिक होता है, उपरोक्त सब में से कोई नहीं। तो ये कोई यौगिक अनुपात में तत्वों से बनता है, समान अनुपात में ना, मतलब नॉट समान यार, क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत लग रहा, समान अनुपात नहीं आएगा यार इसका आंसर आएगा फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तत्वों के द्रव्यमान में एक निश्चित अनुपात होता है ना। कोई यौगिक हमेशा समान अनुपात में तत्वों से बनता है नहीं, समान अनुपात नहीं, कोई एक दो ज्यादा भी हो सकते हैं। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात कितना है बताओ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में द्रव्यमान अनुपात कितना होगा बताओ, अभी करा है। अब इसका आंसर दो भैया, पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अनुपात कितना होगा, इसका आंसर दो। ए पोला भैया, ओ भैया जल्दी से चल जा, अभी से भैया ये गप गुस्सा हो जाए भरोसा नहीं है, तुम लोग पोल पोल ही करते रहते हो, बोल दो मास्टर पोल नहीं कराते हैं, भर भर के पोल कराते हैं। अच्छा जेब में पर्स रख रहा हूँ मैं, यू नो आई हैव वॉलेट या आईफोन किस्तों में लिया है, हाँ गिर जाता कभी कभी डर लगता है। बोला सर हाइड्रोजन ऑक्सीजन में द्रव्यमान कितना होता है, 1:8 होता है, ऑप्शन ए 89.6%, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कार्बन डाइऑक्साइड में बताओ, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में द्रव्यमान कितना होता था, अभी निकाला था अपन, कार्बन और ऑक्सीजन में कितना होता है बताओ। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का सर 1 का 16, 2 का 32, 12 32 को जरा सिंप्लीफाई करो, 12 32 को सिंप्लीफाई करो, इसको काटोगे ना, काटो पहले इसको, बेवकूफो काटो, देखियो काट तो है नहीं रहा इसको। हाँ जग को मैं जीनियस लगता हूँ, चेहरा ये सीरियस रखता हूँ, लेकिन मैं दिल से एक गाना गा देता हूँ। हाँ जग को मैं जीनियस लगता हूँ, चेहरा ये सीरियस रखता हूँ, लेकिन मैं दिल फेक हूँ लेकिन मैं दिल फेक हूँ नहीं है। माना हूँ छोटे घर का, जेब से हूँ कड़का, लड़का मैं बड़ा ही नेक हूँ, तुझे किस तरह बताऊं मैं कितना जरूरी तेरा साथ है। 85.64, बाकियों ने सोचा हाँ काहे काटे मास्टर, हाँ काहे काटेंगे, हाँ भाई साहब आप करिए। चलो तो यही सारी कहानी थी बेटा, जिसके बारे में हमने डिस्कस करा है ना बढ़िया तरीके से। बाकी आई एम नॉट इन कंडीशन, बहुत बढ़िया। कुछ और कर देते हैं अपन, गाना गा देते हैं,
दिल फेंक दिया सर। कुछ और गाना गा देते हैं, गाना। चलो आज अपना 15 अगस्त आ रहा है तो अपन वही वाला गाना गाते हैं, है ना। इस देश से सबसे ज्यादा प्यार करना, हर धर्म से ऊपर अपने देश को रखना, ठीक है। देश के लिए सारी चीजें करना बेटा, ठीक है। बहुत बढ़िया। और इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है, उसको हमेशा ऊपर रखना, है ना। देश, इंसानियत, ये हमारे सबसे ऊपर होना चाहिए, धर्म सेकेंडरी हमेशा होना चाहिए। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए बहुत मतलब देश के लिए गाना गाते हैं ना, क्योंकि इस देश के लिए बेटा बहुत लोगों ने बलिदान दिए हैं, है ना। और इतने भयंकर बलिदान दिए हैं कि जिसको सोचते समय लोग रो देते हैं, है ना। तो आज गाना गा लेते हैं, है ना। आज गाना गा लेते हैं। चलो 15 अगस्त आ रहा है, उसी के हिसाब से तुम भी गाओगे, है ना। तुम तो वो डांस कर रहे होगे, यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की रंगोली में रंगोली सात रंग। नहीं सुनहरी जरा तो अंदर है ये सबीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। ओ हे भगवान, ये गाने में डांस हो रहा होगा। तो ये बहुत भयंकर। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, ता सुनना ध्यान से। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने, दुनिया को, फिर से सुनो। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने, दुनिया को पहले सिखलाई, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे यह आगे बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूल पड़े। हो 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 हो, मैं चला।